गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आपसे 17 और 18 अप्रैल के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। चलें तो बात करें आपसे। पहला क्वेश्चन जो आपका आज का फर्स्ट है, आज का जो करंट अफेयर्स रहेगा 2 दिन का मैंने एक साथ अपलोड कर दिया है, 17 और 18 दोनों का। ठीक है, चलिए तो पहला है, गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी कॉलिंग जारी की है जो निम्नलिखित ऐप में से असुरक्षित है। पहला है जूम ऐप, दूसरा टीम व्यूवर, तीसरा स्काइप, चौथा हाउस पार्टी। तो अभी जो कल की न्यूज़ है, गृह मंत्रालय ने जूम ऐप पर जो है ये कहा है कि भाई जो विभिन्न लोग इससे मीटिंग करते हैं जूम ऐप से, यह जो है असुरक्षित हो सकती है। इसको आप ध्यान से एक बार देख सकते हैं। अगला है, कौन सा ऐप मात्र 13 दिनों में दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है। पहला है जूम, बिग बास्केट, सहयोग और आरोग्य सेतु। इसका उत्तर रहेगा आरोग्य सेतु। तो आरोग्य सेतु अभी हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय लोगों को कोरोना वायरस संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए जारी किया था और इसे मात्र 13 दिनों में 50 मिलियन लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। यह दुनिया का सबसे तेज डाउनलोड किया जाने वाला मोबाइल ऐप बन गया है आरोग्य सेतु। आप सभी ने इसको जो यूज़ किया होगा। नेक्स्ट बात करें आपसे, RMS टाइटैनिक किस दिन उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूबा था। तो देखें 15 अप्रैल 1912। इतिहास में ये काफ़ी महत्वपूर्ण दिन था, जिस दिन संसार का जो पहला एक सबसे बड़ा जहाज था वह अटलांटिक महासागर में डूब गया था। और वास्तव में अगर आपसे बात कर लूँ तो 2000 यात्रियों और चालक दल को एक साथ ले जा रहा था और बाद में यह जो है हिमशैल से टकरा गया था। आप सभी ने मूवी देखी होगी, कनाडा के आसपास इसके जो है डूब गया था। ये सिर्फ इसलिए मैंने अपलोड किया है कि ये जो टाइटैनिक था ये बड़ा फेमस हुआ था और इसके डूबने को लेकर के संसार भर में चर्चा हुए थे। तो इस बात को आप याद रखेंगे। हालांकि जो है आपको ईयर बस याद रखें तो काफ़ी है, ठीक है। और अटलांटिक महासागर भी आप याद कर सकते चाहो तो, नॉर्थ अटलांटिक में हुआ थी, घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्रालय ने एक नई वेबिनार श्रृंखला शुरू की है। इसे क्या कहते हैं। तो पहला है देखो अपना देश, पधारो अपना देश, देश मेरा हिंदुस्तान मेरा देश। तो इसका रेड से मैंने कल किया हुआ है देखो मेरा देश। तो पर्यटन मंत्रालय ने एक नई वेबिनार श्रृंखला शुरू की है जो देश में पर्यटन को बढ़ावा देगी लॉकडाउन के बाद। उसका नाम है देखो अपना देश। ये एक महत्वपूर्ण पहल है जो वर्तमान में लोगों को जागरूक कर रही है देश पर्यटन को लेकर के। चलिए नेक्स्ट बात करें, किस देश ने सार्वजनिक थूकने पर सख्त प्रबंधन अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध की घोषणा कर दी है। पहला ऑप्शन है इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान। तो इंडिया के गुजरात में शुरू हुआ है क्योंकि कोरोना जो है वर्तमान में काफ़ी महामारी के रूप में सामने उभर चुका है। तो थूकने पर लोगों के प्रतिबंध लगाने वाला जो है देश भारत देश में गुजरात में लोगों पर जो है इसमें दंड का प्रावधान किया गया है। तो इसको आप ध्यान से एक बार समझेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं, कोविड-19 की अगर आपसे बात कर ली जाए, कोविड-19 रोगियों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो पहला ऑप्शन है केरल, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा। तो कोविड-19 के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला कौन सा गोवा बन चुका है। गोवा ने अपने राज्य में कोविड-19 की रोकथाम के लिए आयुर्वेद का इस्तेमाल किया है। गोवा की अगर आपसे बात कर लो तो पता होगा कि हमारे भारत देश यहाँ पर है तो ये महाराष्ट्र लगा हुआ गोवा जो है यहाँ पर ये एक राज्य है। और गोवा के बारे में महत्वपूर्ण बात क्या है कि गोवा हमारे भारत देश में सबसे पहले गुलाम होने वाला था, सबसे देर तक गुलाम था। मतलब भारत देश में सबसे 1510 से लेकर 1961 ये राज्य सबसे लंबे समय तक जो है गुलाम रहा है गोवा। तो ये इसको आप ध्यान से देखेंगे, पुर्तगालियों का यहाँ पर अधीन रहा है बहुत लंबे समय तक भारत देश के अंतर्गत। और गोवा भारत देश क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य भी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जो नागरिकों को मुख्यमंत्री दीदी किचन के माध्यम से मुफ्त भोजन उपलब्ध कराता है। तो उड़ीसा, झारखंड, बिहार, असम और सिक्किम। तो मुख्यमंत्री दीदी किचन जो योजना है मुफ्त भोजन के लिए लोगों के लिए, वह राज्य कौन सा है, झारखंड है। झारखंड भारत देश में अगर बात कर ले, यहाँ पर बिहार से अलग हुआ था सन 2000 में, बिहार से अलग होने वाला राज्य था। झारखंड की राजधानी रांची है। और यहीं से अगर बात कर लूँ आपसे तो 1992 में सिंहभूमि जिले से हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी झारखंड, ठीक है। इसको आप ध्यान से एक बार देख लेंगे। यह जो है अपने राज्य के लोगों को मुफ्त भोजन जो है किस योजना के तहत, मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना के तहत जो है प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट बात करें आपसे यहाँ पर, उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे पोकर्स स्टार इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो स्पोर्ट्स कंपनी है और इसके तहत जो है किसको रह गया, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा और सौरभ गांगुली। तो इसका उत्तर रहेगा MS धोनी को जो ये कंपनी कौन सी, पोकर स्टार्स इंडिया, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। इसके पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी इसके क्या थे, ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट बात करते हैं आपसे यहाँ पर, नदियों के लिए 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम महिला, जल और जलवायु परिवर्तन है। हर साल किस दिन
प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? हर साल, उसका उत्तर रहेगा 14 मार्च को। हर साल 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। और इस वर्ष की थीम है महिला, जल और जलवायु परिवर्तन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए विश्वकोश को अपना राजदूत बनाया गया है। तो भारत देश के जो प्लेयर हैं जिसने जो है WWF को अपना राजदूत बनाया है जिसने, तो इससे उत्तर रहेगा विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथ आनंद को अभी हाल ही में WWF ने क्या बनाया है कि अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पर्यावरण शिक्षा को में जागरूकता फैलाने के लिए इन्हें जो है इसमें शामिल किया गया है। विश्वनाथ आनंद कौन है? भारत देश के जो चेस मास्टर हैं। 1992, 1991, 1991 और 1992 में जब देश में पहली बार खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू हुआ था, तब पहला जो है विश्वनाथ आनंद को ही दिया गया था। ये भी आप एक बार ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि विश्व वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 14 अप्रैल और 16 अप्रैल, ठीक है। तो ध्यान से देखें यहाँ पर जो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाते हैं अपन हर साल, जो 17 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, ये आप याद रखें। 17 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है दुबई स्थित क्रिकेट एकेडमी क्रिकेट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन। तो दुबई की क्रिकेट एकेडमी क्रिकेट, इनका ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में रोहित शर्मा को बनाया गया। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कप्तान रहते हैं। इन कप्तानी में ही जो है मुंबई इंडियंस लगातार जो है 3-4 बार इसको जो है जीता है, ठीक है, हर एक साल के अंतराल में। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर 2020 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2020 में यदि लॉकडाउन, यदि जो है कोरोना वायरस महामारी जो है कंट्रोल में आ जाती है, तो सऊदी अरब में G20 की बैठक की जाएगी। G20 जो है दुनिया की 20 सबसे बड़ी विकासशील जो है जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका एक समूह होता है। तो इस बार कहाँ सऊदी अरब में इसकी बैठक होनी है। वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या है? तो पहला ऑप्शन 154, 140, 130 और 125। तो बिल्कुल सही उत्तर रहेगा इसका 140। 140 जो है ये सही है। अब आपको कमेंट ये करना है, आपको ये बताना है कि अगर भारत देश 140 नंबर पे है तो विश्व प्रेस सूचकांक में फर्स्ट रैंक पर कौन सा है, सेकंड रैंक पर कौन सा है और थर्ड रैंक पर कौन सा है, आपको कमेंट करना है। भारत देश तो 140 नंबर पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेरिटेज दिवस मनाया जाता है हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जो धरोहर दिवस है वह हम जो है मनाते हैं अपन 18 अप्रैल को मनाते हैं। याद रखें विश्व वर्ल्ड धरोहर की बात करें, इसका मुख्यालय यूनेस्को में है। यूनेस्को इसकी मुख्य संस्था होती है। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में होता है। और भारत देश के लगभग 38 स्थान किसमें शामिल हैं? विश्व धरोहर में शामिल हो चुके हैं। चलिए तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे, आप इनको कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ आपसे मैं, जो आज के जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो बेन किंग्सले ने, ठीक है। जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया? 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को। खिलाड़ी धनराज पिल्ले का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी मेंबर होते हैं? तो 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी मेंबर होते हैं। भारत देश अस्थायी मेंबर बनता रहता है, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 सितंबर को अपन मनाते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। बाखानंगल डैम किस नदी पर है? सतलज पर है। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सब पाकिस्तान में है। भारत देश में कम ही स्थान प्राप्त हुए। खैबर दर्रा कहाँ पर है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। और नेक्स्ट है यह नदी प्रायद्वीपीय पहाड़ से नहीं निकलती है। तो यमुना जो है प्रायद्वीपीय नहीं, ये कहाँ से? उत्तराखंड से निकलती है। मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती हैं? तो वर्षा ऋतु की हवाएं होती हैं। नेक्स्ट में रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध होता है? तो इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। याद रखें एक बात छोटे से फैक्ट आपको मैं कि साइबेरिया रूस अगर ये है तो रूस में साइबेरिया, रूस वाला हिस्सा ये होता है, रूस वाला की पूरा है, पर रूस का साइबेरिया वाला हिस्सा होता है जो वास्तव में एशिया में आता है, साइबेरिया कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें 1857 का विद्रोह क्या है? तो आप सबको पता होगा देश का एक सैनिक विद्रोह था। किस उत्पाद के लिए अलीगढ़ मशहूर है? ताले बनाने के लिए। भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, पहले 9 थे, प्लूटो को 2006 में हटा दिया गया है। भारत देश की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? वाराणसी में। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? सिख धर्म के लोग मनाते हैं। नेक्स्ट शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी की। नेक्स्ट बात करें फिरदौसी कौन है आपका? ये जो गजनवी थे उस भारत देश आया था। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, को पता होगा। यह एक ऐसा शहर है जो गंगा तट पर बसा हुआ है। कानपुर, बहुत सारे शहर बसे हुए हैं जिनमें कानपुर भी एक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है कि भारत देश में राज्य स्तर पर धर्म नहीं होता है। किसी तरह से भारत देश में देश को अपना धर्म नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किसे जोड़ते हैं? तो व्यापार केंद्र और राज्य की राजधानियों को। यह शहर अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत फेमस है। नासिक। कोयना बांध कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है खरीफ की फसल कब काटी जाती है? नवंबर के प्रारंभ में, ठीक है। ओके, हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक बहुत बड़ा विशाल पिंड है, क्योंकि
हिमालय पर्वत के शीर्ष स्थलों पर पाया जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में 3 हुए थे। एक 1526 में, एक 1556 में और एक हुआ जो है 1761 में। ठीक है, ध्यान से देखें। नेक्स्ट है अपना अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ये मुसलमानों का भारत देश सबसे बड़ा स्थान है। यह एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की थी अकबर ने 1542 में, याद रख 1582 में। और याद रखें इसमें जो है जो अबुल फजल थे इसके मुख्य जो है क्या थे, पुरोहित कह सकते हैं। ठीक है, प्रयाग से इसकी स्थापना हुई थी तो उसका नाम इलाहाबाद कर दिया था दीन इलाही के चलते। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था? 1964 में। नेक्स्ट बात करें, अनुच्छेद 370 भारत के इस राज्य में लागू है? जम्मू कश्मीर में लागू है नहीं अब। ठीक है, अब नहीं है, ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, था अब नहीं है। ठीक है, ये जो है आप इसको आप कट कीजिए, जो है ये लागू नहीं है, पहले लागू था, ये पुराना क्वेश्चन हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ से, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो गोदावरी नदी। नेक्स्ट बात करें, प्लासी गोदावरी नदी ही वास्तव में जो होती है भारत में प्रायद्वीप भारत का जो है अलग करती भारत देश से। ठीक है, उत्तरी भारत से। नेक्स्ट, प्लासी युद्ध कब लड़ा गया? प्लासी का 1757 में लड़ा गया था रॉबर्ट क्लाइव और नवाब दौलत के बीच में। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो तात्या टोपे की। वेरी गुड, ठीक है, सही है। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में हुई थी अंग्रेजों ने। और ये जो बहादुर शाह थे इन्होंने जो है 57 क्रांति में भाग लिया था, इसलिए अंग्रेजों ने उनको पकड़कर कहाँ रंगून के जेल में जो है डाल दिया था, बाद में इनकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है, 1867 में। नेक्स्ट बात करें यहाँ से, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रगान लिखा है? ऑब्वियसली बात है बांग्लादेश का, आमा शनार बांग्ला। हीटर के तार किस बने होते हैं? नाइक्रोम के। ये एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। लोहे पर जंग लगने का से उसका भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। असम किस जिले में आता है? तो पातालपुरी जिले में आता है। ठीक है, प्रतिध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? स्टील में होती है। ध्वनि की चाल हमेशा जो है धातु में होती है और धातु किसमें? स्टील में होती है। किसे भविष्य की धातु किसे कहते हैं अपन? तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु को। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? मालीगांव में। नेक्स्ट है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्तता। ठीक है, नेक्स्ट है, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? शहतूत की पत्ती। और लास्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने GTO का निर्माण करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने। चलिए आज का क्वेश्चन है, ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था? तो आज के वीडियो आपको 2 कमेंट करना है। एक कमेंट करना है आपको कि भाई वर्ल्ड जो प्रेस इंडिपेंडेंट रैंकिंग आई है वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पे कौन है, और एक ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे मैं कल। जय हिंद, जय भारत।